स्पोर्ट शिफ्ट इसमें आ गया है। जो क्विक शिफ्टर काम करता है वही पल्सर NS में स्पोर्ट शिफ्ट काम करता है, जो कि पहले से टायर अब इसके अपडेटेड हैं। भाई यहाँ पर बिजली कड़क रही है, तो अगली साल तो इनको इंजन में पावर बढ़ानी ही थी। पिछली साल जब ये लॉन्च हुई थी तब तो इसने आते ही धमाल मचा दिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजाज पल्सर NS 400Z की। 2025 में इसमें कंपनी ने अब नए अपडेट दे दिए हैं, हाई लेवल वाले। क्या अपडेट दिए हैं आइए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं NS 400Z के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। लेफ्ट से प्रोफाइल ये रही, और ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। ये देखो, पास से देख लेते हैं। हेड हैंडल ORVM का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है। कुछ इस तरीके के पैटर्न में ORVM दिए गए हैं। और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर 5 टाइम एडजस्टेबल दिए गए हैं, ज़बरदस्त। और LED DRLs मिलते हैं बिजली कड़कते वाले फॉर्म में। भाई यहाँ पर बिजली कड़क रही है, तो अगली साल तो इनको इंजन में पावर बढ़ानी ही थी। NS 400Z की ब्रांडिंग फुल LED सेटअप दिया गया है। एंड हेडलाइट की अगर बात करी जाए तो प्रोजेक्टर LED हेडलाइट सेटअप है भाई। ये देखो, फ्रंट मडगार्ड कुछ इस तरीके के पैटर्न में मिलता है। ये देखो, यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और एक चीज़ और दिखाऊं, इग्निशन मैंने बंद कर दिया फिर भी हज़ार्ड लैंप ऑन है। जब तक यहाँ से बंद नहीं करोगे तब तक ये बंद नहीं होने वाले। USD इसमें सस्पेंशन दिए गए हैं गोल्डन कलर के। ये देखो, 17 इंचेस के अलॉय व्हील इसमें ऑफर किए गए हैं विथ अपडेटेड अपोलो H1 टायर, जो कि अल्फा सीरीज है। टायर की बात की जाए तो 110/70 ZR17। ये देखो, अलॉय पर भी स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको 320 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। डुअल चैनल ABS मिलता है विथ सिंटर्ड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि इसके ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं, अपडेट हुए हैं। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। NS की ब्रांडिंग है। पल्सर का 3D में बैज मिलता है। E20 का सपोर्ट है। ये पूरा फाइबर में मिलता है। और इस बाइक में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमको मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी और ज़्यादा होती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके बताना। हैंडल का डिज़ाइन इसका कुछ इस तरीके का है। ये देखो, सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये वीडियो गेम वाली क्यों कीज़ दे दी हैं इसको चलाने के लिए, आगे देखेंगे। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, यहाँ पर ये देखो, हज़ार्ड लैंप बटन, इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्ट करने के लिए बटन, हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए स्विच, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए A चार्जिंग पॉइंट। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा NS की चाबी। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, दो डिस्प्ले के साथ में कलर्ड TFT स्क्रीन मिलता है। और इसके मीटर को अब अपडेट कर दिया गया है, जो कि यहाँ से चलाने के बाद पता लगेगा। क्या, ये देखो, व्हीकल इन्फो स्पोर्ट शिफ्ट इसमें आ गया है। जो क्विक शिफ्टर काम करता है वही पल्सर NS में स्पोर्ट शिफ्ट काम करता है। भाई यहाँ पर किसी भी बाइक में किसी भी पार्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इसमें स्पोर्ट शिफ्ट आ गया है। भाई वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको अपडेट दिया। एंड ये काम कैसे करेगा, ये केवल और केवल स्पोर्ट मोड पर ही काम करेगा भाई, और किसी मोड पर ये स्पोर्ट शिफ्ट काम नहीं करेगा। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस बाइक में मिल जाती हैं। दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देख लो, सारे फीचर्स आ गए आपके सामने। और यहाँ से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है कनेक्टिविटी के नाम पर। भाई मोटरसाइकिल में म्यूज़िक भी कंट्रोल मिलता है अपन को, यहाँ से कर सकते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, ट्रिप वगैरह ये सारी चीज़ें, लैप टाइमर वगैरह सब कुछ मिलता है। यहाँ पर ये क्रैश गार्ड मिल जाता है। इंजन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये गार्ड दिया गया है। अब वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड PS6 FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है, पहले 40 PS आती थी, अब 43 PS की हो गई है 9000 RPM पर। एंड इसका मैक्सिमम टॉर्क है 35 न्यूटन मीटर का 7500 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी ठीक ठाक निकाल कर देती है अपने स्पोर्ट कैरेक्टर के हिसाब से। माइलेज और सर्विस के बारे में हम आगे बात करेंगे। इस बाइक में हमको 6 गियर मिलते हैं। ये देखो, सिंगल लीवर के साथ में पैटर्न है, फर्स्ट डाउन ऑल अप। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 174 kg, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 168 mm का मिलता है और सीट हाइट है 807 mm की। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर है, लेकिन सेंट्रल स्टैंड इस बाइक में नहीं मिलता है।
राइडर फुट पैड ऑटो वन पुल के साथ में है। यहाँ पर ये देखो हमको एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये फ्यूल इंजेक्शन की ब्रांडिंग है। और भाई इस बाइक में हमको स्प्लिट सीट मिलती है स्पोर्ट वाली, ये देख लो, जो कि मेरे हिसाब से इसकी सीट भी अपडेट हुई है क्या, पहले ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। ग्रैब रेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। NS400Z की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है सीट काउल पर। और यहाँ पर चाबी लगाने का सेक्शन, सीट ओपन करने के लिए। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स एंडोरेंस सस्पेंशन लगा कर दिए हैं। पिलियन फुट पैड, यहाँ पर ये देखो साड़ी गार्ड। इस बाइक में हमको नेकेड चैन सेट मिलता है। रियर टायर की अगर बात की जाए तो ये देख लो, अपोलो अल्फा H1 टायर आ गए हैं। एंड रियर टायर प्रोफाइल है 150/60 ZR17, जो कि पहले से टायर अब इसके अपडेटेड हैं, ठीक है। एंड आपको अपोलो के भी मिल सकते हैं, MRF के भी मिल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि इनकी डील और इनके कोलैबोरेशन किसके साथ में कब चल रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो अपोलो है, MRF भी हो सकता है। ये टायर हगर देखो, बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में। NS400Z की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। और एक चीज़ नोटिस करो, पल्सर जितनी भी हैं इग्निशन के ऑन होने पर टेल लाइट ऑन नहीं होती, लेकिन NS400Z में ऑन है। ये देखो साइड टर्न इंडिकेटर LED में, ब्लिंकर्स ये देखो, हज़ार्ड लैम्प का फीचर और बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिलती है अपन को। एंड रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में हमको मिलता है डुअल चैनल ABS। रियर व्हील में कंपनी ने दिया है 230 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। ग्रिमका के कैलिपर्स दिए हैं। एंड ये देखो इसका कुछ इस तरीके का स्विंग आर्म है। अंडर वैली इसमें एग्जॉस्ट दिया गया है, ठीक है। NS सीरीज़ और पल्सर जो है ज़्यादातर आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट के साथ में मिलती है। एंड पिलियन फुट पैड, यहाँ पर ये देखो रियर ब्रेक ऑयल, रियर ब्रेक लीवर, राइडर फुट पैड ऑटो एंड फुल के साथ में एडिशनल प्रोटेक्शन। इस बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी ये लगी इसकी। ये देखो ये रहा रेडिएटर। तो भाई डिटेल्ड वॉक अराउंड अपन ने कर लिया। यहाँ पर देख लो ये छोटा ही जा रहा है। 400 की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो बाइक स्टार्ट हो गई और इसकी हेडलाइट भी ऑन हो गई। और इसको आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। राइट हैंडल पर जो स्विच दिया है ना, इसको स्विच करके देखो, है ना। लो बीम हाई बीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिएगा। एग्जॉस्ट नोट मैं थ्रॉटल देता हूँ। इंजन किल स्विच। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोस एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जो कि सेगमेंट में ही सबसे बेहतर है। माइलेज की अगर बात की जाए, इतना सब कुछ बड़ा है, इंजन अपडेट हुआ है एंड स्पोर्ट शिफ्टर वगैरह आ गया है, पावर बढ़ गई है। माइलेज पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, लगभग 30 के आसपास आपको आराम से माइलेज निकाल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें आपको स्टैंडर्ड एक ही मॉडल देखने को मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, NS400Z लेना है, कलर सेलेक्ट करो, लेके जाओ, है ना। एंड कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी कीमत पहले से 7,000 रुपये बढ़ गई है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,92,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको 2,32,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपको बोल रहा फायदा ही मानेगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है। प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर आप चल सकते हो। आइए बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। जो भी इसमें अपडेट हुआ है सब कुछ इसके प्रोज में ही तो जाता है। जैसे कि इसके टायर अपडेट किए गए हैं, सिंटर्ड ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आ गया है। क्विक शिफ्टर के नाम पर, जो क्विक शिफ्टर जो काम करता है उसको कंपनी ने स्पोर्ट शिफ्ट नाम दिया है। लेकिन कुछ लोगों को ये जो अपडेटेड मॉडल आया है, जिसमें अपोलो के टायर आए हैं H1 वाले, यानी कि रेडियल टायर जो आए हैं, वो जो लोग बाइक ले गए हैं उन लोगों की बाइक में वो पावर तो है 43 PS की। यदि उनके में स्पोर्ट शिफ्ट नहीं है तो वो डीलरशिप पर जाकर उसको अपडेट भी करवा सकते हैं, यानी कि सर्विस सेंटर पे जाकर इश्यू से सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। ये एक और अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके प्रोज में जा रही हैं। कॉन की अगर बात की जाए तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस बाइक में कुछ भी कॉन है, ठीक है। बाकी इसकी राइड करेंगे एंड राइडिंग एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ में साझा करूंगा। यदि डोमिनार और इसके बीच में कंफ्यूज हो तो मैं इसका कंपैरिजन भी करूंगा डोमिनार के साथ में। और
डोमिनार का भी मैंने डेडिकेटेड वॉक अराउंड किया हुआ है। सभी वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नई बाइक आपको कैसी लगी, ये नए अपडेट्स कैसे लगे और ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट से बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।